Tamir Khan here, Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach the most important chapter for class 10 and the name of chapter is acid, base and salt. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए तो आप कह सकते हैं एकदम वीवीआई है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ एसिड, वी नो द मीनिंग ऑफ बेस एंड देन आफ्टर सॉल्ट। देखिए, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड क्या है? पुराने जमाने में एसिड का मतलब होता था ऐसी चीजें जो खट्टी हो। इट मीन्स अगर ट्रेडिशनल तरीके से सोचा जाए, ओल्ड कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कह सकते हैं ऑल सावर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड। जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब एसिड है। अब खट्टा क्या क्या होता है? तो खट्टा हो गया आपको नींबू, जो लेमन होता है ना, लेमन वो खट्टा है। इट मीन्स लेमन के अंदर आपको एसिड प्रेजेंट है। खट्टा क्या होता है? तो इमली, इमली में आपको एसिड प्रेजेंट है। तो अगर ओवरऑल सोचा जाए तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो सब एसिड है। आपने बचपन में भी यही पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, सावर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड। चलिए, ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पर, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी एसिडिक नेचर के सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे नहीं होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपको नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो क्या ये सभी खट्टे होंगे क्या? तो देखिए, एक्चुअली खट्टा होना ये एसिड का प्रॉपर्टी है, ये एसिड का डिफिनेशन नहीं है। जैसे मैं अगर ये वीडियो टाई लगा करके बना रहा हूं तो ये मेरा प्रॉपर्टी है इस डिफिनेशन, इस वीडियो का, ये मेरा डिफिनेशन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी टाई वाला आदमी होगा उसको आप आमिर खान सर बोल दोगे, नहीं। अभी ये मेरा प्रॉपर्टी है कि मैं अभी टाई लगा करके बना रहा हूं। तो खट्टा होना एसिड का एक प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं ऑल सावर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड। क्लियर है? तो ये बात समझ में आया एसिड किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को आगे ले चलते हैं और न्यू कंसेप्ट पे आते हैं जो हम लोगों के सिलेबस में है। एक्चुअली ये बात है आर्हीनियस की। आर्हीनियस द ग्रेट साइंटिस्ट, आर्हीनियस सर ने एक डिफिनेशन दिया एसिड का। उन्होंने कहा द सब्सटेंस विच रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। आर्हीनियस सर ने क्या कहा? द सब्सटेंस विच रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। देखिए, बहुत सारे लोग इसके डिफिनेशन में बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन। तो अब एक बात बताइए, अगर हम H+ लिख ही रहे हैं तो इसका तो मतलब ही होता है हाइड्रोजन आयन। तो जब मैं H+ लिख ही रहा हूं तो इसके साथ हाइड्रोजन आयन लगाने का क्या जरूरत है? बात समझ लेना मेरा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, सॉरी यहां पर एक चीज मैं चूक गया बोलने से। हाइड्रोजन आयन आप बोल सकते हैं, H+ आयन मत बोला कीजिए। देखिए मेरी बात को समझिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा HIV के बारे में, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं HIV वायरस। अरे भाई, इसके नाम में तो पहले ही वायरस लगा हुआ है, तो फिर वायरस लगाने की क्या जरूरत है? तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं HIV वायरस, उसका मतलब क्या हो गया? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वायरस हो जाएगा। अगर मुझे वायरस लगाना ही है तो हम क्या बोलेंगे? HI वायरस। बात समझे ना? तो कोई भी चीज दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो H+ को हम क्या बोलेंगे? H+ को हम सिर्फ H+ ही बोलेंगे। क्लियर हुआ ना? H+ आयन नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लस लग जाने से ये खुद ब खुद आयन बन गया। तो एसिड का डिफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस विच रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। H+ आयन नहीं बोलना है, क्योंकि प्लस लग जाने से वो आयन बाय डिफॉल्ट हो गया। तो क्लियर हो गया? आर्हीनियस सर के हिसाब से एसिड का डिफिनेशन एक बार फिर सुन लेंगे, द सब्सटेंस विच रिलीज H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं? द सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन बोल दी है तो वहां पर भी क्लियर है H+ इन एक्वस सॉल्यूशन।
आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। तो सुनिए, एक्वा स्टैंड फॉर वाटर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। एक्वा का मतलब पानी होता है और पानी से बने हुए सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर आप चीनी को पानी में घोल दो तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन जाएगा। अगर आप नमक को पानी में घोल दो तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो एसिड H+ रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्लियर है? आप इन सभी बातों को नोट कर सकते हैं जो अभी तक स्क्रीन पे आया। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये सारी डेफिनेशंस को अभी तक नोट किया होगा जो थोड़ा देर पहले स्क्रीन पे आया था पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग एसिड का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपने HCl के बारे में सुना होगा। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम HCl को वाटर में डालेंगे, जब मैं HCl को वाटर में डालूंगा या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये H+ रिलीज करेगा। तो ये रिलीज करेगा H+, चूंकि अब ये वाटर में है तो यहां पर AQ लगा देंगे। ठीक है, और तो HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में। क्लियर है? और यहां पर भी क्या लगा देंगे? AQ लगा देंगे। समझ में आया? तो अब मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों एसिड है? क्योंकि इसने H+ रिलीज किया। कहां? एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी के सॉल्यूशन में। क्लियर हुआ? या वाटर में, आप ये भी बोल सकते हैं वाटर में जो H+ रिलीज करे वो एसिड है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, H2SO4 का। क्या? H2SO4। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं ना। तो H2SO4 को अगर हम वाटर में डालें या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी के सॉल्यूशन में, तो H2SO4 भी क्या रिलीज करेगा? वाटर में H+ रिलीज करेगा। तो ये रिलीज किया H+, AQ। अब जरा देखो, तो H2SO4 को टूटेगा तो किस दो पार्ट में टूटेगा? H+ अलग होगा और सल्फेट आयन अलग होगा। तो ये टूटेगा SO4 2- में। ये आपको सल्फेट आयन है। क्लियर हो गया? अब चूंकि बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 1 ही, तो यहां पे क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0। रिएक्टेंट में भी ओवरऑल चार्ज 0। प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 1 सल्फेट, रिएक्टेंट में भी 1 सल्फेट। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं, एसिड हम उसी को कहते हैं जो H+ रिलीज करता है। कहां? एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब पानी से बने हुए सॉल्यूशन में या वाटर में। क्लियर हुआ? आप इसको नोट कीजिए। एक्चुअली ये आपको जो भी एग्जांपल था ये इनऑर्गेनिक एसिड का था और स्ट्रॉन्ग एसिड का था। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको इनऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक मतलब वर्ड किससे आया? ऑर्गेनिज्म से। मतलब ऐसा एसिड जो किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करे, उस एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। क्लियर है? और इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड आपको वीक एसिड होते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक एसिड में क्या, जैसे अभी लेमन के बारे में बात चल रहा था, नींबू के बारे में, तो आप जानते हो लेमन में ना सिट्रस एसिड पाया जाता है। यू नो वेरी वेल। उसके बाद चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं विनेगर में। विनेगर का आपने नाम सुना होगा। विनेगर में आपको एसिटिक एसिड, एक्चुअली एसिटिक एसिड को कॉमनली हम विनेगर कह सकते हैं, जिसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। तो चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं इथेनोइक एसिड का, इट मींस एसिटिक एसिड का, इट मींस विनेगर का। तो देखिए, एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है उसका? CH3COOH। ये हो गया इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इथेनोइक एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे, क्लियर है? इथेनोइक एसिड को कहां डाल रहे हैं? वाटर में। तो ये भी रिलीज करेगा क्या? H+ रिलीज करेगा। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड में जो COOH ग्रुप जो होता है, इसको कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं। स्क्रीन पे आ रहा होगा कार्बोक्सी ग्रुप। और कार्बोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वही रिलीज होता है H+ के फॉर्म में इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो अब ये रिलीज करेगा H+। तो अब देखो, यहां पर से लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? COOH का जो ये वाला जो H है, ये क्या होगा? निकल जाएगा। तो मेरे पास क्या आया? CH3COO आया ना, वो भी किस फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। अब यहाँ पे मुझे क्या लगा देना है? AQ लगा देना है। अब बच गया CH3COO माइनस, और यहाँ पे क्या लगा देना है? AQ, मतलब एक्वस। क्लियर हुआ? तो अब देखो, ये हो गया H+,
H प्लस को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम। क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? ये जो अब ये तो अनायन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटेट। क्या नाम है? एसीटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड का जो अनायन होता है उसको एसीटेट कहते हैं, और आईयूपीएसी के फॉर्म में इसको कहेंगे इथेनोएट। क्या बोलेंगे? इथेनोएट, क्योंकि ईथ का मतलब होता है टू, क्योंकि इसमें आपको दो कार्बन है। क्लियर हुआ? आपने रेड एंट के बारे में सुना होगा। रेड एंट के बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है मीथेनोइक एसिड। तो मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये है आपका मीथेनोइक एसिड। मीथ का मतलब होता है वन, जो कि इसमें एक ही कार्बन है, और इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ये रेड एंट के बॉडी में होता है, क्योंकि फॉर्मा का मतलब होता है रेड एंट। तो अब देखो, मैंने बताया था कि जो COOH होता है इसको कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं, और कार्बोक्सी ग्रुप का जो H है वो निकल जाता है। क्लियर है? तो जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये H क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये H प्लस के फॉर्म में क्या हो गया? निकल गया। आया मेरा बात समझ? अब मेरे पास क्या बच गया? HCOO, वो भी क्या? माइनस। अब यहां बच जाएगा HCOO माइनस। अब जरा एक बात बताइए, फॉर्मिक एसिड से H प्लस निकल गया, तो इस अनायन को क्या बोलेंगे? फॉर्मेट अनायन। क्या बोलेंगे? फॉर्मेट। क्लियर है? ATE किस में लगता है? अनायन में लगता है, नेगेटिवली चार्ज में। आईयूपीएसी के सिस्टम में आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मीथेनोएट। क्या बोलेंगे? मीथेनोएट अनायन। क्लियर हुआ? तो ये भी कुछ एग्जांपल से आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होता है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज बता दूं, एसिड का पीएच जो होता है, मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो आपको 7 से कम होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड क्या होगा, तो और ये किस बेसिस पर होगा, तो सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H प्लस इन aqueous solution is, ठीक है, on the basis of ionization of H plus in aqueous solution, acids are two type, strong and weak। यहां पर एक टर्म आ रहा होगा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सुनिए। आयोनाइजेशन, आयंस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल, कटायन एंड अनायन। तो आयोनाइजेशन का मीनिंग होगा एक ऐसा फिनोमिनन, या फिनोमिनन कह सकते हैं, प्रोसेस ज्यादा सही होगा क्योंकि TION लगा हुआ है ना। आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस आयंस में टूट जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं NaCl को वाटर में जब हम डालते हैं, हालांकि NaCl एसिड नहीं है, तो ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। क्यों एसिड नहीं है? क्योंकि ये H प्लस रिलीज नहीं करता है, इसलिए NaCl एसिड नहीं है। तो NaCl वाटर में डालने पर आयंस में टूट गया ना, कटायन और अनायन में। इसी प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। एसिड के बारे में आपने सुना कि एसिड H प्लस में टूटता है, इसका मतलब वो आयंस में टूटता है, इसका मतलब उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहेंगे। तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड फास्ट आयोनाइजेशन शो करता है, मतलब जल्दी H प्लस रिलीज करेगा। वीक एसिड स्लो आयोनाइजेशन शो करता है, मतलब लेट से H प्लस रिलीज करेगा। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।